आज की जय। जी, सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये संसार में हर जीव खुशी चाहता है और सुख चाहता है। खुशी और सुख सब इंसान के अपने हाथ में है कि वो किस तरह से रहना चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, वही हमें मिलेगा। पर भाग्य क्या चीज़ है? भाग्य भी आपके हाथ में है। जैसा चाहें आप अपने भाग्य को वैसा बना लें। अगर आप अच्छे काम करते हो, तो आपका अच्छा भाग्य बन जाएगा। अगर आपने शुरू में मेहनत कर ली, जैसे बच्चा होता है, पढ़ाई करता है, खूब दिल लगा के पढ़ लिया, खूब कॉलेज कर लिया, उसके बाद डिग्रियाँ मिल गई, जब बड़ा हो गया, तो उसको कितने सुख मिलेंगे? बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाएगा। तो ये तो इंसान के अपने हाथ में है। ये जो संसार है, ये कर्म भूमि है। ये कर्म युग है। इस युग के अंदर जैसा आप कर्म करोगे, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। जैसे कुएं के अंदर अगर आप आवाज जोब मारोगे, वही आवाज आपको आएगी। तो ये कर्म भूमि है। ये कर्म आप किस तरह के करते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये संसार के अंदर इंसान जो बनाया परमात्मा ने, वो तो इसलिए बनाया था कि चलो जाओ, आप दुखों से छूट जाओ और अपने जीवन का पूरा-पूरा लाभ उठाओ, भजन करो और अच्छे काम करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आपका जीवन जो है अच्छा हो जाए, आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। अब देखो हमारे ऊपर कितनी अपार परमात्मा की कृपा है कि हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है। तो ये सभी को चरण शरण नहीं मिलती। ये तो आप बड़े भाग्य वाले जीव हो, जिनको संत महापुरुषों की शरण चरण मिली है। फिर उसके बाद आपको नाम मिला है, फिर आपको दर्शन दीदार मिलते हैं। क्योंकि ये संसार के अंदर भजन ही एक ऐसी चीज है, जो इंसान को लोक और परलोक दोनों सुधार सकती है। क्योंकि जितना हम भजन करेंगे, उतना ही हमें ये संसार के सुख मिलेंगे। क्योंकि ये संसार जो है, ये देखने में तो सुख, इसके अंदर बहुत सुख नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत संसार है। पर इस संसार की जितनी चीज़ें भी हैं, सब दुखदाई हैं। उनमें से सुख वाली एक भी चीज़ नहीं है संसार में। सुख तो उसी को प्राप्त होता है, जो परमात्मा का नाम जपता है और उसको जपता है, तो उसको संसार के सारे खुश, संसार की सारी सुखियाँ सब उसके कदमों में आ जाती हैं। क्योंकि जहाँ पर परमात्मा का नाम होता है, वहाँ पर सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप ही चली आती हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो हमारे ऊपर इतनी जब अपार कृपा है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनकी चरण शरण में गए हैं, उनका हुक्म माने, उनका जो दिया हुआ नाम है वो नाम को लें। जो उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। उन्होंने तो हमारे लिए इतने आसान तरीके बना दिए हैं कि 5 नियम बना दिए हैं कि जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा, वहाँ पर सुख ही सुख रहेंगे। और संसार में जहाँ पे भी जाओ, उतना ही आपको इज्जत-मान भी मिलेगा। तो देखो इतनी अपार कृपा परमात्मा ने जो हमारे ऊपर की है, ये जो शरीर है, ये हमें कुछ टाइम के लिए मिला हुआ है, ये परमानेंट नहीं है। ये शरीर को हमने कभी किसी वक़्त भी छोड़ के चले जाना है। क्योंकि हर चीज़ की एक गारंटी होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हमारी ये शरीर के अंदर रहने की कोई भी लिमिट नहीं है,
कोई भी गारंटी नहीं है कि हम कब ये शरीर को छोड़कर यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि इतना कम वक़्त हमारे पास है और इतना कीमती वक़्त है, जिसको हम खराब कर रहे हैं। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा उठते, बैठते, चलते, फिरते हर वक़्त भजन ही भजन करना चाहिए और संसारी काम भी करने चाहिए। संसारी काम जितने करेंगे और भजन करेंगे, संसारी काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। क्योंकि फिर रिद्धियाँ-सिद्धियाँ जो हैं, वो सारे काम आपके अपने आप कर देती हैं। लोग तो कोई सोचते हैं कि भैया अभी शादी हो जाएगी तो फिर जाके भजन-वुजन करेंगे उसके बाद। बच्चे बड़े हो जाएँगे तो भजन करेंगे। कोई बिज़नेस अच्छा हो जाए तो फिर भजन करेंगे। कोई प्रॉपर्टी मिल जाए तो तब करेंगे। नहीं, जो आपका वक़्त गुज़र गया सो गुज़र गया। आगे का वक़्त आप खराब मत करो। क्योंकि संसार की जिस चीज़ की भी आप इच्छा करते हो, जिस चीज़ की कामना करते हो, अगर आप भजन जपते हो, भजन करते हो, नाम जपते हो, तो वो सब इच्छा आपकी अपने आप पूरी बिना माँगे ही हो जाती हैं। क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत है, नाम जो है वो साक्षात परमात्मा का ही रूप है। जैसे हम जाते हैं संत महापुरुषों के पास जाते हैं, तो वहाँ पर संत महापुरुष देखो दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देते हैं और दोनों हाथों से खुला प्रसाद देते हैं। जब उनकी देखो वो इतनी अपार कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, अपने जीवों के ऊपर कि वो कहते हैं लो भाई खुश रहो, बार-बार हमें कहते हैं। क्योंकि खुशी तो सिर्फ़ उसी में मिलेगी जो नाम जपता है। क्योंकि ये नाम एक ऐसी चीज़ है, ये हमारा एक कवच है। ये चारों तरफ हमें घेर के रखता है। ये संसार के दुःख हमारे पास नहीं आने देता। संसार की गरीबी, दरिद्रता नहीं हमारे पास आने देता। संसार में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको भी हमारे पास नहीं आने देता। जैसे ही ये नाम हम जपते रहते हैं, चलते-फिरते, तो कोई भी ऐसी दुःख दुविधा होती है, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। क्योंकि वो जैसे कि आप एक अग्नि जल रही हो, तो अग्नि के पास कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, सब उससे दूर-दूर रहेंगे। तो ये तो इतनी इसके अंदर नाम में ताकत है कि इसकी इतनी गर्मी है, इतना सेक है, इसकी चमकाहट है कि कोई भी चीज़ इसके नज़दीक नहीं आ सकती। क्योंकि जब हम परमात्मा का नाम जपते हैं, जब हम भजन करते हैं, तो देखो हमें कितना आनंद आता है। संसार की हमें कितनी भी कैसी भी चीज़ मिल जाए, उसमें इतना आनंद आपको नहीं आएगा, जितना आनंद आपको भजन में आएगा। क्योंकि भजन का एक आनंद अलग ही है। जैसे आप कहीं पे घूमने के लिए जाओ, तो वहाँ पे आप बढ़िया-बढ़िया होटल में रहते हो, बढ़िया-बढ़िया खाना खाते हो, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियों में घूमते हो, वहाँ की कंट्रियों को देखते हो, कितने खुश होते हो। तो देखो ये सब चीज़ें उसी को प्राप्त होती हैं, जब परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होती है। अगर आप ये चीज़ों के पीछे जाओगे, तो ये चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं आएँगी। बाकी संसार की जो दुःख है, वो आपके पास आएँगे क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि चीज़ें तो हाथ में आती नहीं, तो हमारी चिंताजनक रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो अगर हम ये चीज़ों को छोड़ देंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे पीछे-पीछे आ जाएँगी। जैसे आप अपने साए को पकड़ने की कोशिश करो, साया आपके हाथ में आता है कभी? नहीं आता। साया जो है वो आपके पीछे-पीछे तभी आएगा जब आप साए को छोड़ दोगे तो। तो ये संसार की चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागो, संसार की चीज़ों की कोशिश करो, कर्म करो, अपनी मेहनत करो उसको पाने की। अच्छा बिज़नेस करो, खूब धन कमाओ, जिससे सांसारिक चीज़ें आपको मिले। अच्छे काम करो जिससे संसार में आपकी इज़्ज़त हो। अच्छा अपने परिवार में रहो, सारे परिवार के साथ एकदम ऐसे मिल के रहो कि सारा परिवार जैसे हाथ की 5 उँगलियाँ होती हैं, वो पाँचों उँगलियाँ काम करती हैं तो सारे काम हो जाते हैं। ऐसे परिवार के सब लोग आपस में मिल के रहो और इकट्ठे रहो। एक दूसरे की बात मानो, बड़ों की इज्जत करो, जिससे कि आपका जीवन सुखी हो और संसार की हर चीज़ आपके कदमों में अपने आप ही आती चली जाए।
तो देखो इतनी अपार कृपा है, ये जो मनुष्य देह मिली है, इतनी हमारे ऊपर इतनी पावर है इस मनुष्य शरीर के अंदर, आप कुछ भी पाना चाहें संसार का, हर चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। पर शर्त एक ही है कि आपका इरादा पक्का होना चाहिए। जब आपका इरादा पक्का होगा, तो सभी काम हो जाएँगे। आप विश्वास, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। विश्वास करो और विश्वास करके सुबह-सुबह उठो, उठते ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करो उठने की। अगर किसी का कोई काम-धंधा ऐसा है कि रात का है, तो दिन में नहीं होता। कोई भी हो, इसमें 24 घंटे एक जैसे ही हैं। पर फिर भी अगर जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो एक अलग ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन ज़रूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते, तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते, तो आधा-आधा घंटा करके करो। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, उतना ही हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि भजन इसीलिए बार-बार संत महापुरुष जोर देते हैं कि देखो भजन करो, नाम जपो, क्योंकि वो हमें अभ्यास करवाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेके हमने रख लिया। इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतना ही आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी। संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। आप भी खुश रहोगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपके लोग भी, रिश्तेदार भी खुश रहेंगे। तो जितना अपने आप हो सकता है, ज़्यादा-ज़्यादा भजन करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी की निंदा मत करो, ताकि आपको कोई भी आदमी आपके अगेंस्ट ना जाए। हर तरह सबसे प्यार करो। संसार में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है प्रेम। ये अगर आप प्रेम आप सीख गए, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का पूरा-पूरा लाभ उठाओ, जिससे आपका लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये